हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 3। तो जैसे कि आपको पता है हम बात कर रहे थे अबाउट दी वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, राइट। तो ये चैप्टर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था एंड इसके अराउंड जो है 3 पार्ट्स जो है हम पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज जो है इसका हम यहाँ पे 4th पार्ट जो है वो कवर करेंगे। एंड कुछ और जो एस्पेक्ट है यहाँ पे हमने वुमेन रिफॉर्म्स के बारे में बात की थी, कास्ट रिफॉर्म के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी एंड कुछ और यहाँ पे जो एस्पेक्ट्स है रिगार्डिंग दी कास्ट रिफॉर्म वो हम यहाँ पे आज कवर करेंगे कि कौन कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो यहाँ पे स्टार्ट की जाती हैं, किन लोगों के द्वारा जो है यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है। तो वो सारी चीजें जो है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सेम चैप्टर। तो अब बात करेंगे अबाउट हु कुड एंटर द टेम्पल्स, राइट। जैसे कि हम बात कर रहे थे अबाउट द कास्ट रिफॉर्म्स, हमने जो है काफ़ी सारी जो है चीज़ें इसके बारे में कवर की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में एंड अगर आपको जो है ये चीज़ें कवर करनी है तो इसका जो लिंक है ऊपर मैं आई बटन के ऊपर दे दूंगी, राइट। तो कास्ट रिफॉर्म्स तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे जो है और भी कई सारी प्रॉब्लम्स थी कि कास्ट सिस्टम की वजह से जो है ना कई सारे लोगों को जो है टेम्पल्स में जो है एंट्री नहीं दी जाती थी। तो वही चीज़ें हम देखते हैं कि अंबेडकर जो है वो एक महार फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जब वो बच्चे थे स्कूल में जाते थे तो उन्हें जो है ना एवरीडे लाइफ में काफी सारी चीजें जो है वो सहनी पड़ती थी कास्ट सिस्टम की वजह से। तो जब वो स्कूल जाते थे उन्हें जो है एक तरह से क्लासरूम के बाहर एक ग्राउंड पे जो है बिठा दिया जाता था एंड इवन जो स्कूल का एक टैप होता था वहां से भी जो है उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था, जो कि बोला जाता था कि ओनली अपर कास्ट के बच्चों के लिए ही है वो टैप। जब वो अपना स्कूल फिनिश कर लेते हैं तो फिर जो है उन्हें फेलोशिप मिल जाती है टू गो टू द यूएस फॉर हायर स्टडी। तो फिर वो हायर स्टडीज के लिए चले जाते हैं एंड 1999 में जो है वो फिर वापस आते हैं। यहाँ पे आकर जो है उन्होंने काफी सारे टॉपिक्स जो है वो अपर कास्ट पावर के बारे में जो है लिखी थी इन द कंटेम्पररी सोसाइटी, राइट। एंड अंबेडकर जो है 1927 में उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी यहाँ पे स्टार्ट की थी, इन विच जो महार कास्ट के फॉलोअर्स थे ना उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, राइट। तो क्या होता है कि ये सारे लोग क्या करते हैं, महार कास्ट के लोग टेम्पल्स में जाते हैं, वहां पे जो है टैंक को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, उसका जो पानी है वो यहाँ पे यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीजें देख के जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण प्रीस्ट जो है ना वो काफी ज्यादा नाराज होते हैं। तो फिर हाउएवर अंबेडकर जो है वो यहाँ पे नहीं रुकते हैं, इस तरह की जो है कुछ और भी जो मूवमेंट्स है वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फॉर द टेम्पल एंट्री बिटवीन 1927 से लेके 1935 के बीच में। एंड हिज एम वाज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडाइसिस विद इन द सोसाइटी, राइट। तो वो उनका बस यही एम था कि जो कास्ट प्रेजुडाइसिस है उसे यहाँ पे सोसाइटी के बीच में खत्म किया जा सके। एंड 1927 से लेकर 1935 के बीच में इन्होंने जो है 3 इस तरह की जो मूवमेंट्स है वो यहाँ पे स्टार्ट की थी, राइट। सो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो है वो भी इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। अर्ली 20th सेंचुरी में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की जाती है। सो ये जो इनिशिएटिव है ना वो किसके द्वारा जो है लिया गया था, जो नॉन ब्राह्मण कास्ट के जो लोग हैं ना वो जो चाहते थे कि हमें एजुकेशन वेल्थ एंड उनका भी प्रभाव यहाँ पे पड़े, तो एजुकेशन एंड वेल्थ की तरफ भी जो है उनका असेस यहाँ पे हो। तो उन लोगों ने जो है जो कि नॉन ब्राह्मण थे उन्होंने भी इसी तरह के जो इनिशिएटिव्स है वो स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि इन्होंने देखा था कि महार कास्ट के जो लोग हैं वो एक तरह से टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो है जब उन्होंने स्टार्ट किया है तो उसका प्रभाव वो देख रहे थे। तो उसी से जो है थोड़ा सा इंस्पायर होके बाकी लोग जो है वो भी मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो वो ये बोलते हैं डैट जो ब्राह्मण्स हैं वो आर्यन इन्वेडर्स के वारिस हैं, उनके हेयर्स हैं, जो कि नॉर्दर्न पार्ट जो है हमारे इंडिया का वहां से इंडिया में आए थे एंड यहाँ पे आके जो साउदर्न लैंड्स है ना उसे कंकर कर लिया था एंड फ्रॉम द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द रीजन, जो कि इंडिजिनियस लोग थे यहाँ पे द्रविडियन रेस से बिलोंग करते थे। एंड मीन जो है एक्चुअल में वो ये कहते हैं कि जो द्रविडियन रेस के लोग हैं वो मेन इनहेबिटेंट थे इंडिया के एंड उन्हें आके जो है इन आर्यंस ने जो कि इंडिया से बिलोंग नहीं करते उन्होंने जो है इसे दबा दिया था। एंड जो पावर को क्लेम करते हैं ना, जो ब्राह्मणिकल क्लेम्स थे टू द पावर उसे भी जो है ये चैलेंज करते हैं।
So E.V. Ramaswamy Naicker and Periyar, as he was called, came from the middle class family, right? वो middle class family से belong करते थे. However, they were the non-Brahmin, and interestingly, he had been ascetic in his early life. तो ये जो है ना एक तरह से early life में ascetic थे, साधु थे, and उस समय में उन्होंने काफी सारे जो संस्कृत scriptures है ना वो पढ़े थे, right? फिर बाद में जो है वो फिर कांग्रेस के भी मेंबर बन जाते हैं, बट हाउएवर कांग्रेस को वो छोड़ देते हैं जब वो देखते हैं कि एक यहाँ पे फीस्ट हो रहा था, एक फेस्टिवल था कांग्रेस का, तो जो कि नेशनलिस्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था. जो वहां पे जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट्स को देखते हैं ना, उस सीटिंग अरेंजमेंट्स में जो है ना कास्ट डिस्टिंक्शंस को फॉलो किया जा रहा था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अलग बैठेंगे, अपर कास्ट के लोग जो है वो अलग बैठेंगे. तो ये चीजें देख के जो है ना उनका मन बहुत ज्यादा दुखी होता है, एंड फिर इससे जो है वो कन्विंस हो जाते हैं दैट अनटचेबल्स हैड टू फाइट फॉर देयर डिग्निटी, कि जो है डिग्निटी के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अनटचेबल्स को जो है फाइट करनी होगी. पेरियर फाउंडेड दिस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट. फिर उन्होंने जो है, पेरियर ने या फिर नाइकर भी उन्हें बोला जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो फाउंड की थी. एंड ही आर्ग्यूड दैट अनटचेबल्स वर द ट्रू अपहोल्डर्स ऑफ एन ओरिजिनल तमिल एंड द्रविडियन कल्चर, कि जो अनटचेबल्स हैं वो ट्रू अपहोल्डर्स हैं तमिल एंड द्रविडियन कल्चर के, एंड इन लोगों को जो है ब्राह्मण्स ने आके दबा दिया था. एंड ही फेल्ट दैट ऑल द रिलीजियस अथॉरिटीज सो सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वालिटी एज गॉड गिवन, राइट? क्यों जितने भी रिलीजियस अथॉरिटीज हैं यहाँ पे वो सभी सोशल डिविजन्स को सही मान रही हैं, राइट? यहाँ पे जो जितनी भी अथॉरिटीज है ना, रिलीजियस अथॉरिटीज हैं, जैसे कि प्रीस्ट हो गए या फिर कुछ और लोग हो गए, वो सोशल डिविजन्स को जो है एक तरह से सही मान रहे हैं. एंड वो बोलते कि ये गॉड गिवन है, बट अनटचेबल्स हैड टू फ्री देमसेल्व्स, कि अनटचेबल्स जो हैं उन्हें खुद यहाँ पे आगे आना होगा एंड अपने आप को फ्री करवाना होगा. देयरफॉर फ्रॉम ऑल द रिलीजन्स इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वलिटी, उन्हें जो है जितने भी रिलीजन्स हैं उनसे बाहर आना होगा एंड सोशल इक्वलिटी जो है वो यहाँ पे अचीव करनी होगी. ऐसा वो जो है यहाँ पे बोलते थे. तो पेरियार जो है वो हिंदू स्क्रिप्चर्स के जो है ना काफी ज्यादा क्रिटिक थे, स्पेशली मनुस्मृति हो गया, एंशियंट लॉ गिवर जिसे बोला जाता है, भगवत गीता एंड रामायण जो है, इनके जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिक थे. एंड वो बोलते हैं डैट ये जो टेक्स्ट है ना इन्हें यहाँ पे यूज किया जा रहा है टू इस्टेब्लिश द अथॉरिटी ऑफ द ब्राह्मण्स ओवर द लोअर कास्ट एंड द डोमिनेशन ऑफ मैन ओवर द वुमेन, राइट? तो ये चीजें हमें यहाँ पे खत्म होगी. सो दीज assertions did not go unchallenged. The forceful speeches, writings and movements of the lower caste leader did lead to rethinking and some self-criticism among the upper caste nationalist leader. तो ये जो assertions थे ना वो unchallenged नहीं किए थे, कई सारे और भी फिर जो upper caste के जो nationalist leaders थे ना वो भी इन्हें एक तरह से challenge करना start कर देते हैं पेरियार को, जो पेरियार जो है वो हिंदू स्क्रिप्चर्स को criticize करते हैं. तो बट ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी जो है ना वो क्या करती है, वो भी अपने अलग ऑर्गेनाइजेशंस बना लेती है. सनातन धर्म सभा बना लेती है, भारत धर्म महामंडल बना लेती है नॉर्थ इंडिया में, एंड उसके अलावा यहाँ पे ब्राह्मण सभा जो है बंगाल में बना ली जाती है, इस तरह की एसोसिएशन. सो द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एसोसिएशन वाज टू अपहोल्ड द कास्ट डिस्टिंक्शंस. तो ये जो एसोसिएशंस यहाँ पे बनाई गई थी ना, इनका मेन एम क्या था कि जो कास्ट डिस्टिंक्शंस यहाँ पे काफी लंबे समय से चली आ रही हैं वो जो है यहाँ पे कंटिन्यू रहे, राइट? जो कि हिंदुइज्म का कॉर्नरस्टोन है. एंड शो हाउ दिस वाज सैंक्टिफाइड बाय द स्क्रिप्चर्स. एंड हमें ये दिखाना है कि स्क्रिप्चर्स जो है, हमारे जो ओल्ड स्क्रिप्चर्स हैं, जो ग्रंथ हैं हमारे, वो इन्हें किस तरह से सैंक्टिफाई कर रहे हैं. सो द डिबेट्स एंड स्ट्रगल्स ओवर द कास्ट कंटिन्यूड बियॉन्ड द कॉलोनियल पीरियड ऑल्सो. तो उस समय में तो यहाँ पे ये जो डिबेट्स थे एंड स्ट्रगल थे कास्ट सिस्टम को लेके वो कंटिन्यू रहते हैं कॉलोनियल पीरियड में भी. एंड इवन अगर हम आज की बात करें, अपने टाइम की बात करें, तो आज भी जो है ये कास्ट सिस्टम अभी भी चला आ रहा है बहुत सारे एरियाज में, जिसे खत्म करने की जरूरत है, राइट? So we'll continue with the same chapter in our next video. and थोड़ी से जो है ना मेन जितनी भी हमने ये सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा है उसे एक अलग वे में जो है कवर करने की कोशिश करेंगे. सारी रिफॉर्म मूवमेंट्स को जो है ना आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, राइट? तो उसके बाद में हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. इसके 5th पार्ट में जो है हम यहाँ पे से कवर करेंगे सारी रिफॉर्म मूवमेंट्स को, चाहे वो कास्ट की हो एंड चाहे वो यहाँ पे वुमेन को लेके हो, राइट? सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में. एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.